कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपके क्या क्या रोल्स रहते हैं डेली बेसिस पे और डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? कोर्स डेटा है, एनालाइज करना है, समझना है और बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कितना देने वाला है ये आपको बताना है। एवरेज सैलरी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट जिसका 0 एक्सपीरियंस है प्लस जिसका 5+ एक्सपीरियंस है? इवन अगर आपके पास में बी फार्मा की भी डिग्री है तो अभी आप डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट आराम से बन सकते हैं। राइट रोड मैप क्या होना चाहिए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए? तो एक्चुअली में डिलॉयट या कोई भी एमएनसी होती है उनका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। आपको बस एक बहुत ही वेग सा क्वेश्चन पूछेंगे वो, लाइक देयर आर व्हाट इज अ पर डे सेल और मंडे सेल ऑफ जोमेटो। अगर आप डेटा एनालिस्ट करियर में इंटरेस्टेड हो और आप ढूंढते ढूंढते इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट का करियर स्टार्ट कर सकते हो, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए और सैलरी इसमें हम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना लॉन्ग टर्म करियर ये ऑप्शन है कि नहीं, और AI का क्या इम्पैक्ट इस करियर पर हो सकता है। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सो टुडे वी हैव रोहित. He is currently working as an analyst at Deloitte. So welcome Rohit to this podcast. It's an honor to come here. So सबसे पहला क्वेश्चन रोहित मेरा यही है कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपके क्या क्या रोल्स रहते हैं डेली बेसिस पे और डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? See, so Swati, actually में when you go into this profession, so this profession have a different level. इसमें बहुत सारे levels आते हैं, like data analyst. अगर आप data analyst पे जाते हो and you have a like you are just starting your career, so you are a general data analyst or you are just an analyst who is just collecting all the information which we call as a elicitation. So elicitation can be done through various platform. Like कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ ठीक है, they collect all the information from different sources like government और कहीं भी कोई भी सोर्स हो सकता है। वो elicitation के बहुत सारे सोर्स होते हैं, depends on the company. करंटली अगर आप मेरे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखोगे डिलॉयट में, तो डिलॉयट में आई एम हैंडलिंग सम क्लाइंट्स। सो क्लाइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी अ स्मॉल स्टार्टअप्स एंड दे कैन बी अ बिग टेक जाइंट्स लाइक HCL. HCL is one of the client of Deloitte and there are a lot of other clients of foreign and this. So we handle their overall infrastructure, ओवरऑल ऑपरेशंस। सो ऑपरेशंस में भी बहुत सारी चीजें आती है, उधर पे हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, इफ दैट पर्टिकुलर थिंग, सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एक कंपनी के अंदर में, लाइक हायरिंग एक प्रोसेस होती है, हायरिंग के बाद में वो प्रोसेस दूसरे पाइपलाइन में कैसे ट्रांसफर होती है, उस प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग डेटा, वो एक एनालिस्ट का काम होता है, वो एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। अब उसमें जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी उसमें पोजीशंस भी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने लगोगे। तो ये होता है एक जनरल स्ट्रक्चर। So if you come to the roles actually, so these are the elicitation part, and elicitation can be done through the various platforms, or we use Clay for information like about their company's overall funding status, and then we use Seed web scrapers, then we use some Python scripting internal rules, companies internal tools. These kind of things we use. Then after that we come to the cleaning part where we use to clean the whole data, and sometimes we also use some machine learning algorithms, and then we define that okay, what this whole data will bring impact to the business. So this is the main part, like what you are bringing to the business, how you are improving the business using the data. So there's the ये एक पूरा whole flow है जो हम use करते हैं। आपको बस data है, एनालाइज करना है, समझना है और बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कितना देने वाला है ये आपको बताना है। अगर आप उससे बिजनेस को 1% भी फायदा दे रहे हो, यू आर हेल्पिंग अ बिजनेस टू अर्न अ लॉट ऑफ। अगर वो छोटी कंपनी है तो आप उससे लैक्स में जनरेट करवा रहे हो, अगर वो बड़ी कंपनी है तो आप करोड़्स में जनरेट करवा रहे हो। रोहित, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग टूल्स जो आप यूज करते हो, वेब स्क्रैपर, तो एज अ डेटा एनालिस्ट हम कौन सी लैंग्वेजेस इसमें हम यूज करते हैं? तो डेटा एनालिस्ट बहुत सारे टूल्स वैसे यूज करते हैं, बट कंपनी स्पेसिफिक भी होते हैं कुछ।
बट अगर आप ऐसे देखोगे तो एज अ बिगिनर आप शुरू करते हो तो बिगिनर को सबसे पहले आना चाहिए एक्सेल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी जाओ और ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स पे जाके आप देखो तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो MS एक्सेल है। उसके बाद में एक्सेल के थोड़े कंपोनेंट्स होते हैं, वीलुकअप टाइप्स की चीजें, वीलुकअप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आता है SQL, जहाँ पे आप क्वेरी लैंग्वेज सीखते हो, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन सीखते हो। उसके बाद में आती है पाइथन आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज करो। दैट्स इट। तो ये 3 अगर आपको आता है और इसमें आप अपनी स्किल्स को धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव करते जाते हो, देन आपको कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी बिग टेक जाइंट जो है वो आपको लेने से कभी भी नहीं हो। सो यू आर अ मोस्ट क्रीम इफ यू नो दिस। एंड एवरेज सैलरी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट जिसका 0 एक्सपीरियंस है प्लस जिसका 5+ एक्सपीरियंस है? जी, तो अगर आप एकदम ही फ्रेशर हो, तो क्योंकि अब डेटा एनालिस्ट एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, तो इसकी वैसी उसी तरीके से सप्लाई भी है। बट जो क्रीम है वो बहुत कम लोग हैं। लोग आजकल बस ये सोच रहे हैं कि पाइथन और SQL सीख लो तो यू आर अ डेटा एनालिस्ट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू ब्रिंग सम एनालिसिस स्किल्स विच यू विल लर्न बिफोर दैट। तो अगर आपको वो एनालिसिस आती है तो आपकी जो सैलरी होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 10, एंड देन इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 3 to 5 years, देन विल 50 अराउंड 50। ओके, वी कैन से 5x हो जाएगी जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, अप टू 5 years आपकी 5x हो जाएगी। अगर आपकी 5x नहीं होती है तो आप कुछ गलत कर रहे हो, मतलब आप सही से ग्रो नहीं कर रहे हो, अपनी स्किल्स को स्टैग्नेंट कर रहे हो कोई ना कोई चीजों पे जाकर आप जो। और जैसे अभी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं कि आपने बताया कि अगर स्टार्टअप को आप ग्रो करवा रहे हो तो आप लैक्स में जनरेट कर रहे हो, अगर MNCs हैं तो करोड़ में कर रहे हैं। तो यहीं से एक मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक डेटा एनालिस्ट और फिर बिजनेस एनालिस्ट में क्या डिफरेंस हो जाएगा दोनों में? दोनों सेम है कि डिफरेंट है? एनालिस्ट तो एक जनरल है, जो आप फ्रेशर आता है एक बंदा उसको एक एनालिस्ट रखा रहता है। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन योर कोर स्किल्स, अगर आप टेक्निकली थोड़े सूदी हो तो आप थोड़ा डेटा एनालिस्ट की तरफ में लीन करोगे। फिर अगर आप थोड़े से बिजनेस ओरिएंटेड हो, अगर आपके पास में बिजनेस एक्यूमेंट्स है, आप वो मैट्रिसेस को समझते हो कि हाँ यूजर एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, हाउ यू कैन गाइड और मैप द होल यूजर स्टोरी, तो आप बिजनेस एनालिसिस की तरफ जाओ। तो दोनों एक कंप्लीटली डिफरेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दोनों एक एक ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस जरूर है। ओके। तो उसमें जो मेन डिफरेंस है बेसिकली वो यही है कि डेटा एनालिस्ट जो है वो डेटा को इस तरीके से डेप्थ में एनालिसिस करेगा यूजिंग एक्चुअली मोर एडवांस टूल्स लाइक पाइथन, और जो बिजनेस एनालिस्ट है वो छोटे सेट ऑफ डेटा पे काम करता है, बहुत ज्यादा डिफाइंड बिजनेस इनसाइट्स को जनरेट करता है। सो ये एक क्रिस्प में अगर आप जाना चाहो तो ये एक ओके, सो वी कैन से कि अगर डेटा एनालिस्ट में हमें जाना है तो हमारे पास बिजनेस डिग्री का इतना कोई वो नहीं है कि जरूरी है, तो कौन सी डिग्री की? बिल्कुल नहीं, डिग्री डजंट मैटर। सो इवन अगर आपके पास में B Pharma की भी डिग्री है तो अभी आप डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट आराम से बन सकते हो। आपके पास बस वो स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप किसी भी डोमेन से हो, बट अगर आपको वो यूजर स्टोरी समझ में आ रही है कि हाँ पहले यूजर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, और हर एक लेवल में अगर आप ये बता पा रहे हो कि हाँ इधर से इतना उनका यूजर का जो एक्सपेक्टेशन है या एंगेजमेंट है वो कैसे बढ़ाना है, तो आप एक्चुअली में इस डोमेन में आ सकते हो। आपने मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? जी, B.Tech करी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, एंड आई एम 2022 पास आउट। वहाँ पे मेरा जो ब्रांच था इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। So मैंने ही अपना करियर एक्चुअली आई वेंट फॉर अ स्टार्टअप, इट्स एडटेक स्टार्टअप। वहाँ पे मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट था। वहाँ पे हमें प्रोडक्ट के बारे में सीखना होता था कि व्हाट एक्चुअली माय प्रोडक्ट इज गोइंग थ्रू, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट वी आर यूजिंग। So the term there is a product analyst, and there we went to understand that okay, what are the tools that a कंपनी यूजेस, व्हाट आर द की एंगेजमेंट रोल्स। तो वो जो चीज़ें होती हैं वहाँ से मुझे समझ में आई कि अच्छा अगर मैं अपने कंपनी का बेनिफिट करा रहा हूँ, अगर उनकी एंगेजमेंट बढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं कहीं और भी कर सकता। देन आई स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट रोल्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस, और फिर धीरे धीरे के लैंडेड इन। वी कैन से कि आपने B.Tech करी या फिर किसी ने B.Com वगैरह कोई भी ग्रेजुएशन करी है, तो डेटा एनालिस्ट ऐसी फील्ड है जो हम कर सकते हैं, इसमें डिग्री का कुछ लिमिटेशन नहीं है, ओपन टू ऑल है। ओके, राइट रोड मैप क्या होना चाहिए डेटा एनालिस्ट बनने के लिए? तो सबसे पहले एक एनालिस्ट बनना होगा आपको। डेटा एनालिस्ट से पहले एनालिस्ट इज इम्पोर्टेंट, तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। लाइक पहले आपको पूरा एक वर्क फ्लो समझना पड़ेगा कि हाउ इंडस्ट्री वर्क,
क्योंकि चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हो, लेकिन आपके पास में जो बिजनेस की नॉलेज है या बिजनेस एक्यूमेन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप वो मैट्रिक्स को समझ पाओगे कि हाँ, अगर किसी ने बोला कि DAU लाइक डेली एक्टिव यूजर, तो यू शुड नो कि व्हाट इज डेली एक्टिव यूजर मी एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट, तभी जाके वो एक डेटा एनालिस्ट हो या बिजनेस एनालिस्ट हो उसमें से कुछ इनसाइट्स जनरेट कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप वो बेसिक बिजनेस एक्यूमेन को डेवलप करें बाय लर्निंग थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, और इवन अभी तो हमारे पास में बहुत अच्छा एक इक्विपमेंट है दैट्स ChatGPT या कोई भी AI टूल जो है वो बहुत अच्छे से हमें ट्रेन कर सकता है इन सारी चीज़ों पे। तो जो पहली चीज़ है वो यही है कि आपको एनालिस्ट बनना है, आपको सारा वर्कफ्लो समझना है, पूरी पाइपलाइन समझनी है कि वो डेटा कहाँ पे है। उसके बाद में जो पहली चीज़ है वो एक्सेल सीखना है आपको। उसके बाद में जब आप एक्सेल सीख लो लाइक वीयू का बेसिक फंक्शंस ऑन एक्सेल, उसके बाद में आप जाओगे SQL में। SQL में भी आप बेसिक विंडो फंक्शन सीखोगे, फिर उसके बाद में थोड़ी सम लगानी सीखोगे, धीरे धीरे करके आप थोड़े कॉम्प्लेक्स जब आप वो लिखने लगोगे, क्वेरीज लिखने लगोगे, वहाँ से आप पाइथन में घुस जाओ। पाइथन में आप स्क्रिप्टिंग करने लगोगे, बड़े बड़े डेटा सेट खोलोगे, बस एंड दैट्स इट। फिर कुछ विजुअलाइजेशन टूल होते हैं, जब आप कभी स्टेक होल्डर्स के पास जाते हो, कोई भी स्टेक होल्डर्स हो वो, या फिर आपके जो खुद के लीडरशिप्स होती हैं उनके पास जाते हो, तो वहाँ पे भी आप शो करते हो डैशबोर्ड या विजुअलाइजेशन टूल्स, तो वहाँ विजुअलाइजेशन टूल्स वो सीख सकते हो लाइक पावर BI या लोपर। तो बस उधर पे आपको बस आपकी जो ड्राइंग स्किल्स है या आप कह लो कि UX डिजाइनर वाली स्किल्स है वो उधर पे आपको ओके। और ये सारी चीजें कहाँ से सीखी आपने, यूट्यूब के थ्रू या एनी अदर? क्योंकि मैंने बताया कि मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी, तो वो टोटली डिफरेंट है इधर से। तो इसका मतलब है कि मैंने जरूर कहीं और से सीखा ही होगा। तो मैंने ऐसा नहीं था कि मैं भी इसमें प्रो था। मैं भी जब आया था इंडस्ट्री में तो आई इवन डोंट नो व्हाट इज DAU एज आई सेड। तो मैं भी धीरे धीरे चीज़ें सर्च करता था, स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर सर्च करता था, गूगल सर्च ही करता था, तो कोई ना कोई मीडियम था, कोई आर्टिकल निकल जाता था, कोई यूट्यूब की लिंक आ जाती थी। तो धीरे धीरे वो जो नॉलेज एक्विजिशन है वो होते गया, और फिर उसके बाद में एक कलेक्टिव नॉलेज बेस बना मेरे पास, जिसके बाद फिर मैं आज खुद भी ऐसे बताने लगता हूँ, अपने जूनियर्स को भी बताने लगता हूँ, ऐसी सारी चीज़ें होती। तो ऐसे ही आप सीखते भी हो, फ्री रिसोर्सेज यूज़ करते हो। लाइक मैं जो क्रिएटर को फॉलो करता था फॉर एक्सेल विच आई यूज टू डू राइट नाउ, इट्स चंदू और फ्री एक्सेल। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे आपने बीटेक करी, फिर आपने ये सारी चीज़ें करी, उसके बाद फिर आपने किस तरह से अप्लाई करना स्टार्ट किया, किन चीज़ों पे आपने काम किया, सॉफ्ट स्किल्स पे, या मतलब कंप्लीट क्या प्रिपरेशन थी आपकी नेक्स्ट जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए? जी, तो पहली चीज़ होती है कि आप कभी भी जॉब में जा रहे हो तो पहली चीज़ होती है कि आप उधर पे सीखो, जितना हो सके उतना ज़्यादा इमर्ज कर। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी कंपनी हो या कोई भी स्टार्टअप हो, वो एक डेफिनेट प्रोसेस पे नहीं डिपेंड रहता है कि वो हायरिंग की उसकी एक प्रोसेस नहीं, कि इंटरनल ऑपरेशंस रहेगा, फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस में आप इमर्ज हो जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हो तो आप इसमें नहीं आ सकते, आप उधर पे भी हो तो आप कंप्लीट, आप तो और ज़्यादा एक्सपोज हो तो आप और ज़्यादा चीज़ें सीखो। अगर आप सेल्स में हो तो आप वो पूरा प्रोसेस समझो, क्योंकि आप फिर सेल्स एनालिस्ट बन सकते हो उधर पे, किस तरीके से सेल्स को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकते। तो उधर पे आप पहले तो पूरा ऑपरेशन समझो अपने जो कंपनी है उसका, उसके बाद में आप उसको समझने के बाद में ये चीज़ समझो कि कैसे इस कंपनी को मैं और ज़्यादा बेनिफिट कर सकता हूँ। तो अगर आपको वहाँ पे इम्पैक्ट दिखता है कि मैं ये इम्पैक्ट डाल सकता हूँ, वो अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो कि आपने क्या इम्पैक्ट डाला। आफ्टर दैट उस इम्पैक्ट को ही लाइक परसेंटेज इम्पैक्ट होना चाहिए वो, और वो इम्पैक्ट अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब आपको लगता है कि हाँ अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी हूँ, तो स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज और स्टार्ट कनेक्टिंग टू द पीपल। अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे जितना ज़्यादा, हाँ जैसे लिंक्डइन पे कनेक्ट होते हो या कहीं पे भी कनेक्ट होते हो, वहाँ पे अपना नेटवर्क बढ़ाते जाएंगी, और फिर वहाँ से हम धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है कि हाँ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं हम, किस किस डोमेन के लोगों से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। फिर उनकी डोमेन में, जैसे अगर आपको फिनटेक में जाना है तो फिनटेक का यू शुड हैव सम नॉलेज, क्योंकि वही इंटरव्यू में वो पूछते हैं, सो वो होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट अप्लाइंग टू दैट। एटलीस्ट यू शुड हैव 3 resumes with you on different domains if you want to change your domain। और अगर नहीं तो एक ही रोल रेज्यूमे है जिसमें आपको सिर्फ अपना जो हेडिंग है वो चेंज करना है। लाइक डेटा एनालिस्ट है
तो डिपेंडिंग ऑन द रोल, लाइक बिजनेस एनालिस्ट के लिए अलग होता है, सेल्स एनालिस्ट के लिए अलग होता है, रिस्क एनालिस्ट इज ऑल्सो अ रोल विच इज क्वाइट फेमस राइट नाउ, वो भी यूज होता है. एंड ऑल्सो Right. यू शुड फॉलो द ATS फॉर्मेट एज वेल, क्योंकि आजकल जो MNCs है स्पेसिफिकली, दे आर यूजिंग द ATS ट्रैकर. करेक्ट. इसकी काफी वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी कि ATS फ्रेंडली कैसे रिज्यूमे हम बना सकते हैं. या राइट. करेक्ट करेक्ट. हाँ, एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे हम लैग कर जाते हैं. क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करी है, तो आपका सारा सर्कल ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होगा. तो आप फिर डेटा एनालिस्ट की इंस्पिरेशन या फिर आपको कुछ पूछना हो कि भी क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो उसमें आपके पास कोई था ही नहीं वहाँ पे. तो अगर और कोई भी इसी सिचुएशन में है तो वो लिंक्डइन पे जितने भी डेटा एनालिस्ट हैं ऑलरेडी बड़ी कंपनीज में, डिलॉयट में है या और एनी अदर कंपनी में है, तो उनसे वो उनको फॉलो कर लें और उनसे जो भी वो पोस्ट करते हैं उन पे उनसे कनेक्ट कर सकते हैं वो. और बहुत लोग हेल्प भी करते हैं. अगर आप कुछ भी उनसे पूछोगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे. और उसके लिए आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जेन्युइन आपको कमेंट करने पड़ेंगे. ये नहीं कि भाई गुड इस टाइप से जो करते हैं लोग कि हाँ मैं तो कर रहा हूँ बट मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है. मतलब जेन्युइनली अगर आप इंगेज करते हो तो आपको डेफिनेटली आपको अपने जैसे और लोग मिल जाएंगे जो हो सकता है आपकी हेल्प कर दे. क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि जैसे ही कोई ओपनिंग डलती है किसी भी जॉब की, तो उसमें 100 एप्लीकेंट्स तो ऐसे ही हो जाते हैं विद इन फ्यू मिनट्स ही. फिर उसको देख के इजी अप्लाई कर देते हैं, वो बनाते नहीं है ढंग से ATS फ्रेंडली या ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं करते हैं, तो वहीं पे वो लैग कर जाते हैं. वो फिर कहते हैं यार हमें तो जॉब नहीं मिल रही है इस टाइप से. तो हम इस अगर जो भी वीडियो देख रहा है तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हम इसमें कर सकते हैं कि आप कनेक्शन बिल्ड करो. और हो सकता है रोहित ही आपको रेफर कर दें डिलॉयट में या इस तरह से और कोई कर दे, तो कभी पता नहीं चलता ऐसे. क्योंकि नेटवर्किंग की पावर जब आपको पता चलेगी तभी आपको पता चलेगा कि यार मैंने पहले क्यों नहीं किया ये चीज़. आप जितना हो सके उतना ज्यादा नेटवर्क बनाओ. आपको नहीं पता है कि आपकी कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा होगा जो किसी कंपनी में होगा, उसकी कंपनी में रिक्वायरमेंट होगी, और वो एक सबसे ज्यादा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो भी आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जिसके ऊपर कंपनी ट्रस्ट करती. कंपनी भी मतलब एक HR होता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो कहीं रैंडमली से उठाए. वो चाहता है कि उसके नोन से कहीं से बन ले, ताकि मतलब वो बैकग्राउंड चेक वगैरह में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. ये भी चीज. करेक्ट. ओके. फिर नेक्स्ट आपने रोहित डिलॉयट के लिए कैसे आपने प्रिपेयर करा, पूरा प्रोसेस हम उसको आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करा आपने, किस तरह से अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करा. जी, तो एक्चुअली में डिलॉयट या कोई भी MNC होती है, उनका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है. मतलब नॉन कंसल्टिंग में जा रहे हो तो दे हैव डिफरेंट पैटर्न, बट डिलॉयट एंड कंसल्टिंग फर्म्स लाइक Bain एंड कंपनी और एनी बिग फोर हैव सर्टेन फिक्स पैटर्न. तो वो क्या करते हैं कि पहला राउंड जो रहता है उनका कॉलिंग रहता है. उसमें वो बेसिक आपका देखे कि हाँ आर यू सुटेबल और नॉट. फिर उसके बाद में जो चीज़ होती है वो होती है गेस्टिमेट राउंड. ये एक थोड़ा सा अलग सा राउंड है. गेस्टिमेट का मतलब होता है कि आपको बस एक बहुत ही वेग सा क्वेश्चन पूछ देंगे वो, लाइक देयर आर व्हाट इज अ पर डे सेल और मंडे सेल ऑफ Zomato. So questions like that will be asked and nothing will be given to you, just a paper, and वो बैठ के आपसे ये सवाल. तो इट्स वेरी वेग फॉर मी एज वेल. लेकिन ये एक थी जहाँ पे मैंने इससे पहले बेल में मैंने अप्लाई किया था, तो बेल में मेरे को ये चीज़ मिला एंड इट्स अ न्यू फॉर मी. सो आई स्टार्ट थिंकिंग कि ओके कैसे इस पे अप्रोच करें. बट ये एक्चुअली में आपको सीखना ज़रूरी है. इसके लिए बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स की बुक आती है, अब वो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा रिव्यू कर सकते, बिकॉज ये आपके उस मेंटल लेवल पे ही, मेंटल एप्टीट्यूड पे ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो. क्योंकि ये कौन सी बुक्स के नाम बता सकते हो आप यहाँ पे? जी, ये एक्चुअली IIMs निकालती है, कंसल्टिंग फन बुक करके होता है ये. उसमें गेस्टिमेट्स के ऊपर ही होता है ये. जैसे IIM अहमदाबाद है, IIM इंदौर है. दीज आर 2 फेमस बुक. IIM कंसल्टिंग क्लब बुक्स PDF आप डालोगे तो आ जाएगी. और ठीक है जी, तो उधर से हम गेस्टिमेट प्रिपेयर कर रहे हो. उसमें बहुत सारे गेस्टिमेट का एक पैटर्न होता है, और उधर से ही आप किसी भी, सपोज कि आपने अपनी कंपनी में उतना रिसर्च नहीं किया, आपको एक्सपोजर नहीं मिला या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, तो फिर आप किसी भी, जैसे अगर आप मार्केटिंग को समझना चाहते हो तो कैसे समझोगे,
तो उधर पे मार्केटिंग के अलग अलग आता है, किसी OGS क्या होता है, किस तरीके से ये मार्केटिंग फनल काम करता है, हाउ यू आर एक्चुअली अप्रोचिंग अ क्लाइंट एंड हाउ यू आर कन्वर्टिंग दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है उधर पे भी काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेटिवली लिखी हुई। तो वो 2 चीज़ टेस्ट करती है केमिस्ट्री में। पहली चीज़ है आपका एप्टीट्यूड और दूसरी चीज़ है आपका कितना ज़्यादा बिजनेस एक्यूमेन। तो ये 2 चीज़ें वगैरह वहाँ पे टेस्ट होती है पहले राउंड में। उसके बाद आप जाते हो तो वहाँ पे एक एप्टीट्यूड राउंड और होता है, बट वो बहुत ही बेसिक से एप्टीट्यूड होता है, लाइक बेसिक टेंथ स्टैंडर्ड मैथ्स वो वहाँ पे होती है, दैट यू कैन ईजिली क्रैक। अगर थोड़ा भी बहुत है तो आपको याद है तो आराम से वो हो जाता है। उसके बाद में जो लेवल होता है वो होता है आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, लेट्स से ABC is a company who is facing some problem in their customer delivery. उधर कस्टमर के डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपके पास में डेटा सेट अवेलेबल है, वो डेटा सेट भी देंगे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी देंगे। अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको एक्सेल में यूज़ करो, पावर BI में यूज़ करो, पाइथन, SQL कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करो, लेकिन उसका वो रिजल्ट दिखाना है। वो रिजल्ट दिखाना है इन द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ्स या कोई भी विजुअलाइजेशन उसमें। और फिर उधर से वो जो इनसाइट आपने जनरेट की वो इनसाइट आपको उनको दिखा रहे, फिर वो फिर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट राउंड। फिर बस ऑफर लेटर मिल जाता है, फाइनलाइज हो। जो सैलरी नेगोशिएशन होती है वो किस तरह से करी आपने? तो वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे। एक्चुअली में सैलरी तो डिस्कस नहीं करनी होती है उधर पे, लेकिन एक्चुअली कंसल्टिंग फर्म में अगर आप जा रहे हो तो उनके पास में बजट होता है, वो आपको पहले ही बजट बता देते हैं, तो यू डोंट हैव टू नेगोशिएट मच। लेकिन कुछ जो नॉन कंसल्टिंग होती है उधर पे यू हैव टू नेगोशिएट लाइक 15 टाइम्स 10 टाइम्स, यू हैव टू फाइट फॉर इट। सो सपोज आप अभी अभी न्यू फ्रेशर हो, आपका जो लास्ट सैलरी पैकेज है लेट्स से 4 LPA है एंड यू वांट टू एक्सपेडाइट इट टू लेट्स से 10x और समथिंग, मे बी 10x, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उधर पे आप उनको उस तरीके से पिच करो, अपने आपको सेल करना होता है कि हाँ मतलब I have what you are bringing to the table. Like I have the skills, I have bring that impact to my business or the previous business or previous empire. And these are the impacts, these are the ratios, these are the compoundings. So when they see that, then they can also think on कि okay इतना बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी होती है, बट उन सारी चीज़ों के लिए आपको और ज़्यादा अपने आप को वेल फर्निश करके रखना पड़ता है कि हाँ अगर दे हैव सम डिफरेंट क्वेश्चंस और दे हैव अ रियल इंसिडेंट और रियल केस स्टडी, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट कि हाँ उनकी कंपनी के बारे में आप पहले से ही पता होगा चाहिए। और जैसे रोड मैप तो कंप्लीट हमें पता चल गया कि ये प्रोसेस होता है और ग्रेजुएशन का कुछ इसमें इतना नहीं है, इंटरव्यू आपको इस तरह से क्रैक करना होता है। ये सारी चीज़ समझने के बाद में अब जैसे क्योंकि मैं अभी इस करियर में जाना चाह रही हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जाना चाहता है, वो देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है और किस तरह से क्या क्या सीखना होता है। बट अब मुझे कन्फ्यूजन सी हो रही है कि मैं चेक कैसे करूँ कि ये मेरे लिए सुटेबल करियर ऑप्शन है कि नहीं, मतलब मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि क्रिएटिविटी वाली चीज़ तो है नहीं कि यार बचपन से मुझे बड़ा शौक था कि मुझे क्रिएटिव बनना है, मुझे मूवीज बनानी है या ग्राफिक्स बनाने हैं। तो ये डेटा एनालिस्ट वाली जो एनालिटिक्स वाली जो जॉब होती है उसमें हम पैशन कैसे चेक कर सकते हैं कि यार जब मैं इसको सीख जाऊंगा तो मैं अच्छा कर सकता हूँ? तो वो चीज़ कैसे हम इसमें देख सकते हैं ग्रेट क्वेश्चन बिफोर एंटरिंग इनटू दिस करियर? ग्रेट क्वेश्चन। तो मैं भी एक्चुअली इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था जब कॉलेज में रहता हूँ। सब लोग कंफ्यूज होते हैं, सब एक्सप्लोर करते हैं, एक बार हिट देते हैं कि कहाँ पे हम सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरा ये था कि जब मैं इस करियर में एक्चुअली गया नहीं था, मैं एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट किया था, तो मुझे पता नहीं था कि प्रोडक्ट है, एनालिस्ट है, क्या मतलब है, क्या करना है। और क्योंकि उस टाइम पे क्रेज था कि भाई वेब डेवलपमेंट में जाना है, ये करना है, तो सब वेब डेवलपमेंट में जा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि यार एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, मुझे आता है नहीं आता है, क्या करना है। बट अगर आपको कुछ इम्पैक्ट देना है, आपको अच्छा लगता है कि यार मैं ना, अगर आप अपने घर पे भी कुछ ऑप्टिमाइज कर देते हो, अगर आपको कुछ सामान लाना है और आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, बट आपने वो रास्ते को कम कर लिया, आपने कुछ बीच में ऐसी शॉर्टकट ढूंढ लिया, या आपने उसकी जगह पे कोई और ट्रांसपोर्ट यूज करिए, या आप कुछ ऐसी सारी चीजें कर सकते, तो उधर पे फिर आप ऑलरेडी लॉजिस्टिक एनालिस्ट हो गए।
तो दैट मीन्स अगर ऑप्टिमाइजेशन की आपके अंदर में वो है, स्किल्स है कि आप किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज कर सकते, तो देन यू आर ऑलरेडी एन एनालिस्ट. इट्स जस्ट यू नीड टू लर्न द जार्गन्स ऑफ द इंडस्ट्री कि हाँ जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि आप रूट कॉज एनालिसिस करते हो, तो आपको रूट कॉज ढूंढना है लाइक ए डिटेक्टिव. आपके पास डेटा दिया हुआ है और उस डेटा से आपको एक रूट कॉज ढूंढना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो देन यू आर एन एनालिस्ट एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड बाय द वे, बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली वर्किंग एज अ स्पाई. You are finding the bugs. You are actually giving the impact also, and you are enjoying your work as well. तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, then you are good to go in this field. इसमें वी कैन से कि अगर कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो ये अच्छी फील्ड हो सकती है. जैसे अगर किसी को सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है तो ये फील्ड में हम इम्पैक्ट भी ला सकते हैं उसी लेवल का. क्योंकि रेवेन्यू का, जहाँ पे आप रेवेन्यू से कनेक्टेड हो ना, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल आता है एक बिजनेस के ऊपर. तो उसमें और भी अच्छा लगता है कि मेरी वजह से ये चीज सॉल्व हुई है और इतना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है. आपको खुद एक फिर आपको भी होता है. हाँ, करेक्ट. और अगर तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इंटरेस्टेड है बट उसे ये लगता है कि यार ये करियर, क्योंकि एआई के आने के बाद में यू थिंक कि हाँ करियर शायद डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप इधर पे आ सकते हो क्योंकि ये करियर जो है एआई प्रूफ है. आप कितना भी एआई क्रिएट कर रहे हो बट ह्यूमन सेंटिमेंट विल बी ह्यूमन सेंटिमेंट. जो मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, वो ह्यूमन सेंटिमेंट के ऊपर चलता है. जो कंपनी हो भी ह्यूमन सेंटिमेंट के ऊपर चलती है. तो अगर आप थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हो तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो. लाइक आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हो. वहाँ पे आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. तो वो भी आपके लिए एक फायदेमंद चीज़ रहेगी वहाँ पे, क्योंकि आप ऑलरेडी यू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स इन टेक्नोलॉजी. तो आप इधर पे भी बैक ला सकते हो. अभी जैसे बहुत सारे टर्म्स निकल के आ रहे हैं कि प्रोडक्ट एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट. तो इन सब में मतलब एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप सारी चीजें समझा पाओ, क्योंकि मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो गई कि यार प्रोडक्ट एनालिस्ट फिर क्या करता है, डेटा एनालिस्ट क्या करता है. बिल्कुल. बिजनेस एनालिस्ट का तो हमें पता चल गया कि थोड़ा सा और मतलब कोडिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा उसमें. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बिजनेस एक्यूमेन आपका है तो बिजनेस एनालिस्ट वो चीज पे ज्यादा फोकस करता है, राइट. बट डेटा एनालिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर्स में फिर क्या डिफरेंस हो गया दोनों में? हाँ, तो प्रोडक्ट एनालिस्ट जो होता है, प्रोडक्ट एनालिस्ट का जो नेक्स्ट लेवल है इट्स प्रोडक्ट मैनेजर. तो प्रोडक्ट एनालिस्ट में आप क्या होता है कि लेट से आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, हम एक गूगल मीट पे हैं अभी, तो हम गूगल मीट यूज कर रहे हो, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि क्या फीचर हमें लाना है. फॉर एग्जांपल आई थिंक कि यहाँ पे एक फीचर होना चाहिए ऑफ पॉज, और लेट्स से पॉज का कोई फीचर होना चाहिए या लाइव स्ट्रीम का कोई फीचर होना चाहिए. वहाँ पे हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं कि जैसे आपके सामने होंगे कि भाई म्यूट का एक ऑप्शन है, तो अपने आप को सीसी का एक ऑप्शन है, फेस इमोजीज का ऑप्शन है, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है. तो हर एक जो चीज़ है वो कितनी ज़्यादा यूज हो रही है उसका एक डेटा बनता है, जनरेट होता है, और फिर हम एनालाइज करते हैं कि किस किस टाइप के लोग जो हैं वो इस चीज़ों को यूज़ करें. तो जैसे आपने जो अभी लॉग इन कर रखा है वो आपके जो ई स्टूडियो का जो भी है उसके थ्रू यूज़ कर रखा है. तो हम मुझे ये पता चलता है कि कंपनी के जो लोग होते हैं वो मेजरली इन जो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको यूज करते. तो मुझे एक आइडिया हुई. तो प्रोडक्ट एनालिस्ट जो होता है वो प्रोडक्ट के बारे में चीजें निकालता है, और जो बिजनेस एनालिस्ट हो गया वो इंटरनल प्रोसेस, एक कंपनी के इंटरनल मैटर्स जो होते हैं उनके अंदर. वैसे ही प्रोडक्ट मैनेजर्स होता है वो प्रोडक्ट एनालिस्ट का एक लेवल अप जो होता है प्रोडक्ट मैनेजर्स हो. दे आर डिफाइनिंग द फीचर कि ये फीचर शुड बी वर्क लाइक दिस. ठीक है, तो तीनों मेरे को लगता है तीनों करियर ही इस तरह के हैं कि आप उसको कभी भी कर सकते हो. इसमें डिग्री या फिर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तीनों ही डुएबल है किसी भी पॉइंट पे. It's a very easy and it's a very interesting career by the way. Lot of people think कि नहीं यार इधर पे अगर हम जा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए. एक स्टूडेंट मेरे पास था, जो मेरे पास आया था, मेरा जूनियर था, कि आज में कि यार मतलब यार इसमें कैसे करना होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं, एसक्यूएल बहुत ज़्यादा आना चाहिए. तो नहीं, ऐसा नहीं होता. यू शुड नो कि बस डेटा को आप पुल कैसे कर रहे हो, और फिर आपके पास जो एनालिसिस होती है वो तो किसी भी टूल पे की नहीं जा सकती है ना. बस तो आप एक बिगिनर लेवल के हो तो यू शुड जस्ट फोकस ऑन एक्सेल एंड एसक्यूएल. पाइथन अगर आप नहीं भी करते हो तो यू विल लर्न इवेंचुअली. जब आप कंपनी में जाते हो दे विल गिव यू द नॉलेज ट्रेडिंग एंड ऑल, तो वहां पे आप ऑब्वियसली चीजें तो सीख ही जाओ.
बट जो बेसिक एक्यूमेन है वो यही होता है कि आप पूरे प्रोसेस को कैसे समझते हैं। हाँ, तो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच रोहित, और आई होप जितने भी फ्री रिसोर्सेज हमने डिस्कस करे हैं वीडियो में वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। जितने भी एक्सेल रोहित ने मेंशन करे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ से एक्सेल सीखा, और एसक्यूएल की कुछ फ्री प्लेलिस्ट हम ज़रूर मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू रोहित टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स एनफ। थैंक यू।